हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जो कराने जा रही हूँ वो लेसन है हमारा अटर्म ऑफ सर्जरी। इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो कराऊंगी। एंड इन शॉर्ट आपको मैं ब्रीफ में सी जो है एक स्टोरी बता देती हूँ कि ये जो स्टोरी है ये एक डॉग की है। डॉग जिसका नाम है ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे उसकी जो है, मिसेस पम्फ्रे इसकी मालकिन है। और ये डॉग को इतना ज़्यादा पैम्पर करती हैं कि वो इतना ज़्यादा मतलब उसको इतना ज़्यादा खिलाती हैं। और डॉग की भी ये प्रॉब्लम है कि डॉग जो है जो अगर कुछ भी दे दो उसको खाने के लिए तो वो खा लेता है। वो कभी नो नहीं कहता। उसकी ये क्या वीकनेस है डॉग की। तो वो इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि अब उसको मतलब डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। और डॉक्टर जो है उसको बिना मेडिसिन के और उसको क्या करता है, खाना नहीं देता है 2 दिन तक। तो वो ऑटोमेटिक ही जो है ठीक हो जाता है। तो इसमें ये जो स्टोरी है इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं पैराग्राफ के। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो पहला है इसमें चूज ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द फोकस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो फोकस क्या एक्सट्रैक्ट का, देखो इसमें द स्टाफ्स लव फॉर ट्रिकी विच मैच्ड दैट ऑफ मिसेस पॉम्फ्रे। तो इसमें जो है जो जो स्टाफ है, देखो यहाँ पे लिखा है एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। तो वो तो खुद ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, डिप्रेस हो रही थी कि मिसेस पम्फ्रे कि उनका डॉगी जो है सर्जरी में जा रहा है 15 दिन के लिए। तो एवरीबडी एवरीबडी यहाँ पर कौन है, उनके जो मेड्स थे, नौकरानियाँ थे, तो वो भी इन टीयर्स थे। इसका मतलब ये दिखाते हैं कि वो भी उतना ही प्यार करते थे ट्रिकी को जितना कि मिसेस पम्फ्रे। तो द स्टाफ्स लव फॉर ट्रिकी विच मैच्ड दैट ऑफ मिसेस पम्फ्रे। तो वो भी उतना ही प्यार करते थे जितना मिसेस पम्फ्रे। अगला है देखो, मिस्टर हैरियट गिव्स द अबव डिस्क्रिप्शन इन द एक्सट्रैक्ट टू शो। तो ये जो अबव डिस्क्रिप्शन मतलब ये वाली जो डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज़, ये सब चीज़ें उसकी उठा उठा के वो उसकी कार में डाल रहे थे कि वो 15 दिन के लिए जा रहा है। तो सारा सामान भरते जा रहे थे उसके नौकर भाग भाग के कि कुछ रह ना जाए। तो इससे तो यही शो होता है कि वो जो है मतलब ट्रिकी को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे, उसकी कंफर्ट्स का ध्यान रखते थे। तो ये है हमारा स्पॉइल्ड एंड पैम्पर ट्रिकी वॉस। मतलब उसको इतना ज़्यादा उन्होंने क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी को पैम्पर मतलब ओवर ही ज़्यादा उसका ध्यान देना है कि उसको किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये पैराग्राफ ये दिखाता है। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग। तो देखो राउस्ड का इन्होंने दे रखा है टू मेक, और जो ब्रेक करना होता है टू ब्रीथ विद डिफ़िकल्टी वो होता है गास्पिंग। गैस्पिंग मतलब यहाँ पे जब वो डॉगी था, जब वो उसको कार में ले जा रहा होता है तो वो सांस लेने में भी बहुत क्या होती है, प्रॉब्लम होती थी। मतलब इतना ज़्यादा वो ओवर ईटिंग कर चुका था कि उसके एपेटाइट पे इफ़ेक्ट आ चुका था। वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स। तो सब बड़े रो रहे थे क्योंकि वो जो है जा रहा था। तो उसको सब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसके मेट्स भी, इसलिए। सो एवरीबडी वॉज इन टीयर्स because their favorite pet Tricky was being taken to surgery away for 15 days to surgery। मतलब he was being taken away for 15 days to surgery। वो 15 दिन के लिए उसको लेके जा रहे थे डॉक्टर। द नरेटर डिस्क्राइब्स ट्रिकी एज अ पैथेटिक एनिमल। पैथेटिक का मतलब होता है बेचारा, मतलब इस टाइप का हम कहते हैं ना, पैथेटिक लिटिल एनिमल। देखो पैथेटिक लिटिल एनिमल मतलब क्योंकि उसको जो है जब वो रखता है तो सांस भी लेने में उसको दिक्कत हो रही थी। मतलब इतना ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी ट्रिकी। तो पिटीड ट्रिकीज कंडीशन, तो उसको दया आ रही थी डॉक्टर को कि मतलब इसको खिला खिला कर उसकी डॉग की क्या हालत कर दी है। तो पिटीड ट्रिकीज कंडीशन। व्हाट डज द नरेटर मीन व्हेन ही सेज यू हैवेंट अ किक इन यू। तो यू हैवेंट अ किक इन यू कब कहता है वो नरेटर, जब वो डॉग को थोड़ा सा प्यार करता है मगर डॉग में इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो ट्रिकी के अंदर कि वो जो है अपनी पूंछ हिलाकर उसका रिस्पांस दे सके। तो बड़ी मुश्किल से वो अपनी हल्की सी जो अपनी पूंछ होती है वो हिलाता है। तो वो कहते हैं कि तुम मतलब जो किक नहीं है तुम में, किक मतलब इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है। द नरेटर meant to say that Tricky did not had enough strength even to wag his tail, कि वो अपनी टेल को भी वैग कर सके। नेक्स्ट देखो, एज द एक्सट्रैक्ट इंडिकेट्स मिसेस पम्फ्रे indulged Turkey and brought him many things. Choose the option that best describes the
काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स सीम टू परसुएड मिसेस पम्फ्रे। तो मिसेस पम्फ्रे जो है बहुत चीज़ें लाती थी, मतलब उसकी कंफर्ट के लिए हर चीज़ रखती थी। तो इससे जो है क्या दिखाई देता है कि एक तो दिखाई देता है देखो पर्सनल अपील, और एक लगता है फियर अपील। पर्सनल अपील का मतलब ये होता है कि सच एडवर्टीजमेंट्स फोकस ऑन इवोकिंग इमोशंस, क्योंकि देखो इमोशंस क्या है यहाँ पे, उसका बहुत ज़्यादा प्यार था, तो उसी वजह से वो हर चीज़ खरीद लेती थी कि उसको बिल्कुल कंफर्ट मिले। और फियर अपील कि सच एडवर्टीजमेंट्स फोकस ऑन इंस्पायरिंग सम काइंड ऑफ फियर टू कन्विंस कंज्यूमर्स टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड सर्टेन नेगेटिव मतलब यहाँ पर कि वो बीमार ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो उसके लिए फिर वो सामान खरीद लेना, मतलब कुछ ऐसा सामान खरीद लेना जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो अलग अलग तरह के कोट थे, कहीं वो बीमार ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो इसके लिए भी वो क्या करती थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदती थी। तो एक आएगा हमारा फियर अपील, दूसरा है पर्सनल अपील। नेक्स्ट देखो ऑप्शन 3 एंड 4। नेक्स्ट देखो अगला आता है हमारा, हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ईच ऑफ विच डिस्क्राइब्स द गेस्ट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट करेक्टली। तो किससे पता चलता है, देखो अगर आप आओ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड पे, फर्स्ट स्टेटमेंट में इट हाईलाइट्स द काइंड ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरीज दैट ट्रिकी वॉज यूज्ड टू एट होम। तो ये देखो उसको जो है दूसरे मतलब ये दिखाया है कि ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। तो इसका मतलब है कि उसको जैसे दूसरे कुत्तों के साथ जैसे लड़ रहे थे खाने के लिए, तो उसको ये सब कुछ नहीं करना पड़ा था अपनी लाइफ के अंदर। तो मतलब उसको ज़िंदगी बड़ी क्या थी, कंफर्ट वाली थी, उसको हर चीज़ पहले ही मिल जाती थी। तो पहला तो ये है स्टेटमेंट, और दूसरी स्टेटमेंट भी देखो, इट ब्रिंग्स आउट अ कंट्रास्ट बिटवीन ट्रिकी एंड मिसेस पम्फ्रेज स्टेट ऑफ बीइंग। देखो अब ट्रिकी जो है यहाँ पर आके कुत्तों के साथ क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि उसको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये तो उनकी आदत होती है डॉग्स की, तो वो उनके साथ रह के उसको ये चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं कि कैसे खाना है, कैसे भागना है, एक्सरसाइज हो रही थी उसकी, तो वो तो हो गया हैप्पी। मगर जो मिसेस पम्फ्रे थी उनका जो है वो क्या थी, बहुत ज़्यादा एंग्शियस थी। एंग्शियस मतलब वो बहुत ज़्यादा वरिड थी, पर यहाँ पर जो ट्रिकी था वो खुश था। तो इनके दोनों के बिहेवियर में क्या आता है, एक तरह का कंट्रास्ट आ गया, ठीक है ना। तो मिसेस पम्फ्रे हार्वर्ड एंशियसली मतलब हर टाइम वो उसकी इंतज़ार कर रही थी, हार्वर्ड एंशियसली मतलब वेट कर रही थी कि वो कब आएगा कब आएगा। मगर जो डॉग था वो क्या था, खुश था, और ये वर्ड थी। तो दोनों की इसे आएगा हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ठीक है ना, क्योंकि दोनों उन्होंने नीचे मिसेस पम्फ्रे का भी वो दिया है, तो इसका मतलब कि वो कंपेयर कर रहे हैं दोनों की कंडीशन। नेक्स्ट है हमारा, what does the reference to tricky as a silky object signify। सिल्की भी है देखो, फिर लिटिल ऑब्जेक्ट, तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें लिटिल मतलब छोटे के बारे में भी हो, छोटा सा बताना है उसको, और सिल्की भी बताना है। सिल्की देखो उसके बाल बड़े सॉफ्ट थे और वेल ग्रूम्ड थे, तभी तो वो सिल्की थे, अच्छी तरह से नहाया हुआ था, बिल्कुल क्लीन था, उसके बाल बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट हो रखे थे, क्योंकि शैम्पू जैसे कर रखा होता है तो बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, तो सिल्की लगती हैं। तो इससे आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, ट्रिकी वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है, लिटिल, तो हमें उसको भी लेना है। तो वॉज अ वेरी स्मॉल एंड रेदर पैम्पर्ड डॉग, और पैम्पर्ड डॉग जो इसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, उसको जैसे कंफर्ट मिल सके। तो पैम्पर्ड डॉग यहाँ पे इसलिए मतलब क्योंकि उसका जब पूरा ध्यान रखा जाता था, उसको बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखा जाता था साथ में, तो इसलिए आएगा हमारा ये वाला ऑप्शन। क्योंकि और किसी में जो है लिटिल छोटे की बात बताया ही नहीं कि वो लिटिल मतलब कुछ वो है ही नहीं उसमें, इससे बेस्ट ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, ये वाला। Why does the narrator describe being tramped on and squashed as choice। अब देखो जब क्या होता है कि वो पहले जब ट्रिकी जाता है तो उसको भूख नहीं लगती है वहाँ पर। अब वो जब उसको भूख नहीं लगती तो वो जब खा रहे होते हैं तो वो कुछ मतलब खाने का जो उसकी चीज़ें पसंद भी थी वो उसको उनको खाता ही नहीं है, क्योंकि उसको अंदर से बहुत ज़्यादा उसकी एपेटाइट ख़राब हो चुका होता है। मगर 2 दिन के बाद जब वो भूखा रहता है तो उसका एपेटाइट अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाता है, और जब वो दूसरे डॉग्स खा रहे होते हैं एक दिन तो वो उनकी कट बॉल्स को चाटता है, तो इससे दिखता है कि उसको ठीक होना शुरू हो गया।
आफ्टर दैट क्या होता है कि जो वो अगले दिन जब वो सबको डाल रहे होते हैं तो वो भी दूसरे कुत्तों की तरह से, जैसे कुत्ते भागते हैं खाने के लिए और एकदम पटक पटक करते हैं बर्तनों को, मतलब उसके ऊपर छटपटाते हैं कि भाई जैसे गिरा के खाना ऐसे करके, तो वो भी वही हरकतें करने लगे जैसे दूसरे डॉग्स करते हैं। तो इससे ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल है। तो इससे पता चला कि ये वो खुश हो जाता है राइटर, क्योंकि अब जो है इससे मतलब पता चल गया कि वो जो है ठीक हो रहा है। तो द नरेटर डिस्क्राइब्स बीइंग tramped on and joyous squashed as joyous because it showed that Tricky was recovering. Tricky जो है ठीक हो रहा था and was regaining his appetite. Appetite मतलब उसका डाइजेशन ठीक होने लगा था। तभी तो हम खाते हैं, अगर हमारा डाइजेशन ठीक हो जाएगा तो हम खाना शुरू कर देते हैं, नहीं तो हम बीमार होते हैं। तो शैगी क्रू कौन है यहाँ पर, कुत्ते। तो जो शैगी है उसका मतलब ये होता है कि जो बाल हैं उनके बड़े मतलब साफ नहीं किए हुए, और क्या है वो ग्रूम भी नहीं किए हुए, उनके लंबे लंबे बाल ऐसे ही गंदे हैं। तो शैगी क्रू किसके लिए रेफर कर रहा है, द शैगी क्रू मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू अदर डॉग्स देन ट्रिकी who had long, thick and untidy hair. Next देखो, अब आता है इसमें कि ये बता रखे हैं, इसमें 4 ऑप्शंस हैं कि किस तरह से मिसेस पम्फ्रे मतलब किस टाइप की पेट ओनर थी। तो देखो इसमें से सबसे बेस्ट बैठता है ये वाला कि पेट एंट्रांस्ड पेट ओनर्स, मतलब ये 4 तरह के नाम दे रखे हैं, ये पेट ओनर्स के नाम हैं कि उनके नाम है और इनकी क्या मतलब नेचर होती है, मतलब किस तरह से अपने पेट्स को पालते हैं। तो पेट ओनर्स हैव, अब जो इस तरह के पेट ओनर्स होते हैं, पेट ओनर्स हैव द बेस्ट इंटेंशंस। बेस्ट इंटेंशंस मतलब अपने कुत्ते को बहुत अच्छा प्यार करते हैं, इंटेंशन उनकी बहुत अच्छी होती है। बट एज सून एज देयर पेट लॉक्स आइज विद देम, लॉक्स आइज विद देम का मतलब जब वो मतलब कुत्ता उनकी आंखों में देख कर मतलब अपनी आंखों में आंखें देख लेता है, स्टेयर कर लेता है कि भाई अब मुझे ये चाहिए, है ना। तो विद देम एंड गिव्स देयर कमांड, और अपनी मतलब कमांड देता है, तो दे आर एट देयर पेट्स बेक एंड कॉल। और जैसे कमांड का मतलब कि वो देखता है तो वो मतलब कि खाना मांग रहा है या क्या कह रहा है, तो ऐसे करके तो वो जो होते हैं जैसे कि मिसेस पम्फ्रे थी, तो वो उनके पीछे पीछे अपने कुत्तों के पीछे पीछे मतलब उनको उनकी क्या करनी शुरू कर देते हैं, सेवा करनी शुरू कर देते हैं। तो दे आर एट देयर पेट्स बेक एंड कॉल, मतलब वो जो कहते हैं वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें से बेस्ट ये बैठता है कि जब भी वो खाना भी मांगता था जो उसको पसंद था वो सब कुछ उसको देते रहते हैं। ये नहीं देखते कि वो पेट को ये मतलब देना है या नहीं देना है, मगर जो वो मांगता था उसी को वो देते जाते थे। तो इस टाइप की थी वो। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट 3 क्वालिटीज़। अब 3 क्वालिटीज़ बतानी है और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रिकी एज रिवील्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो देखो पहला है ट्रिकी इज़ वेरी अडेप्टेबल, बहुत अडेप्ट कर जाता है वो। कैसे अडेप्टेबल है, एंड एडजस्टेबल टू न्यू सिचुएशन, क्योंकि वो वहाँ पर आता है जब सर्जरी में तो वो बड़ी जल्दी उस वहाँ के माहौल के अंदर क्या होता है, अडेप्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे ऑल्दो ही एन्जॉयड अ लग्जरियस लाइफ ही इज़ हैप्पी एट सर्जरी। पहले देखो सर्जरी में तो उसको वो कंफर्ट नहीं दे रहे ना, वो सब चीज़ें हटा देते हैं, वो कुछ नहीं यूज़ करते उसका। तो मगर वो पहले एंजॉय करता था एक लग्जरियस लाइफ, मगर अब वो जो है ही इज़ हैप्पी, फिर भी वो जो है खुश रहता है किस में, सर्जरी में, क्योंकि वहाँ पे जो है वो सब कुछ नहीं दे रहे हैं मगर फिर भी वो खुश है। तो वेयर ही हैज़ टू मेक एफर्ट्स टू शेयर हिज फूड, जहाँ पे उसको खाने के लिए भी एफर्ट्स करनी पड़ती थी, है ना। तो पहले अपने घर में सब कुछ उसको ऐसे ही मिल जाता था, मगर यहाँ पे उसको एफर्ट्स करनी पड़ती थी, तो वो अडेप्ट भी कर गया और एडजस्ट भी कर गया। और ही इज़ सोशेबल। सोशेबल का मतलब ये है कि सो द मोमेंट, ऐसी जैसे जैसे मोमेंट में ही गॉट वेल, जैसे ही वो ठीक होता है, ही मेक फ्रेंड्स विद अदर डॉग्स, तो दूसरे दोस्त डॉग्स के साथ दोस्ती कर लेता है ठीक होता ही, मतलब कि वो क्या है, बड़ा सोशेबल है। नेक्स्ट है द लिटरेरी डिवाइस यूज इन लाइन 4 ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज सिमिली। तो जो 4th लाइन में लाइन है उसमें लाइक लिखा है, लाइक वर्ड का यूज़ किया है। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, ये ना 4th लाइन, तो फाइटिंग लाइक ए टाइगर, तो टाइगर की तरह लड़ना, तो लाइक आ गया, तो ये क्या है, सिमिली है।
So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box. Thank you.